नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं भिन्न एवं दशमलव भिन्न पर आधारित भाग 8। इससे पहले मैं 7 भाग आपको हल करा चुका हूँ। ये देखिए, पहला सवाल दे रखा है 1 पॉइंट के 007 में से क्या पॉइंट के 7 का मान ज्ञात करना है आपको। देखिए यहाँ पे क्षमा चाहूँगा, मेरे पे लिख गया था 1 पॉइंट के 007 पॉइंट के 7। आपको इसमें क्या ध्यान रखना है कि इन संख्याओं का जो पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट हमेशा सीध में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए? सीध में ही होना चाहिए। तो पॉइंट एकदम सीध में ही होना चाहिए। अब चाहे संख्या इधर ज़्यादा निकल जाए या इधर ज़्यादा निकल जाए। तो देखिए 7, 0, 10, 10 में 7 जाए 3, इसका सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, मैंने क्या कहा था आपको पॉइंट का विशेष ध्यान रखना है। ये कह रहा है 0 पॉइंट के 1 में से क्या घटाया जाए कि 0.03 प्राप्त हो जाए। वास्तविक में तो ये होता है कि इस वाली संख्या में से हम इसको घटा देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे दिख रहा है कि ये संख्या छोटी है और ये वाली बड़ी है। आपको विशेष ध्यान रखना है, ये संख्या बड़ी है इससे। समझ में आ गया? पहले अंक से पहचान करते हैं, इससे पॉइंट के बाद जो पहला है इससे पहचान करते हैं। यहाँ 0 है और यहाँ 1 है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ी है। तो इसमें से ये तो घटेगा नहीं, इसलिए इसमें से इसको घटाएंगे हम। पॉइंट के 1 में से हम घटाएंगे, कितना घटाएंगे? पॉइंट के 0.3, पॉइंट के 0.3 घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन ये जो पॉइंट के 1 है, मैं इसको पॉइंट के 10 भी लिख सकता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। इस पर से ये एक यहाँ पर आ जाए 10, 10 में 3 जाएंगे, कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। यहाँ 0 हो गया, तो कितना आ जाएगा? पॉइंट के 0.7 उत्तर हो जाएगा। मतलब बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 3 पॉइंट के 0.7 में से क्या जोड़ें कि 3 पॉइंट के 5 मिल जाए। वही घटाना ही है हमेशा में। 3 पॉइंट के 5 में से घटाना है हमको। कितना घटाना है? 3 पॉइंट के 0.7। यहाँ पे ये संख्या बड़ी है और ये वाली छोटी है, तो इस वाली संख्या में से अधिकतर यही होता है कि इसमें से इसको घटाते हैं। अगर ये संख्या छोटी होती है तो बड़ी में से घटाते हैं हम। तो 3 पॉइंट के 5 में से घटाएंगे हम कितना? पॉइंट हमेशा सीध में ही रहना चाहिए। यहाँ 0 बढ़ा लेंगे अपनी, 10 में 7 है तो 3 बचे, यहाँ 4 बचाएंगे, पॉइंट के 0.3। तो ये कितना हो जाएगा? पॉइंट के 0.43 आ जाएगा, पॉइंट के 4.3। सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए, इस तरीके से अगर गुणा में संख्या दे रखी होती हैं और यहाँ पॉइंट भी लगे रहते हैं, तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहले गुणा करते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, कितना आ गया? 64। अब गुणा में जितने अंक के बाद पॉइंट लगा रहता है उन सबको इकट्ठा गिन लेते हैं। 1 अंक के बाद ये हो गया, और 1 अंक के बाद ये हो गया, और 1 अंक के बाद ये हो गया। इसका मतलब 3 अंक के बाद पॉइंट लगा हुआ, तो हम भी इसमें 3 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। 1, 2 और 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे पॉइंट। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 2 पॉइंट के 0.8 में भाग देना है हमें पॉइंट के 16 का। 2 पॉइंट के 0.8 में कितने का भाग देना है? पॉइंट के 16 का। यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी 2 अंक के बाद पॉइंट है। कट जाएगा ये, इसको काट दीजिए। कितनी बार कटेगा? 16 का 16 और 16 थी 48, 13 बार कट जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है कि 1 पॉइंट के 0.2 में हमें भाग देना है 6 का, लेकिन यहाँ तो पॉइंट कट ही नहीं रहा है। नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका इसमें सीधे भाग दे दीजिए। पॉइंट के बारे में मत सोचिए, आप डायरेक्ट केवल भाग दीजिए। 17 6 100 होते हैं, कितनी बार कटेगा? 17 बार। लेकिन अब ये पॉइंट का क्या होगा? पॉइंट दे रखा है इसमें 2 अंक के बाद, तो हम भी इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये उत्तर हो जाएगा 0.17। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है, ये देखिए पॉइंट के 5, 4, 1.8 और 7.82 का लघुत्तम समावर्तन लसा ज्ञात करना है। ये पॉइंट में दे रखा है, इससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दे रखा है 5, 4, 2 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए हम नीचे 2 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ 1 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए 1 0 बढ़ा लेंगे। यहाँ पे भी 1 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए 1 0 बढ़ा लेंगे। अब क्या करेंगे कि ऊपर की लघुत्तम समावर्त पूछ रहा है, तो ऊपर की सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे? हम लासा निकालेंगे। 5, 4, 1, 8, 7, 2 सीधा काट देते हैं इसको, 9 से काट देते हैं। 9 6 54,
9 दूनी 18 और 9 8 72। फिर से काट दिए इसको, कितने से कट जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौका 8। अब तो यही वाली संख्या आ जाएंगी, तो इनका गुणा कर लेते हैं। 4 दूनी 8, 8 नम 72 और 72 में 3 का गुणा कर दिया, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21। ये निकल के आ जाएगा कितना, 216। अब नीचे की जो संख्या दे रखी है इसका क्या निकालेंगे, मासा। हमेशा ध्यान रखना है, अगर वो लासा पूछता है तो ऊपर की संख्या का लासा निकालेंगे, नीचे की का मासा। और अगर वो मासा पूछता है तो ऊपर की संख्या का मासा और नीचे की का लासा। तो नीचे की संख्या का मासा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो 1 जीरो है इसलिए ऊपर 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये जाएगा 21 पॉइंट के 16। ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। विषय ध्यान रखना है, ये सवाल अक्सर करके पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल दे रखा है, आगे दे रखा है, यदि पॉइंट के 111, पॉइंट के 111 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे पॉइंट के 111 का मान 1/9 के लगभग बराबर है, तो पॉइंट के 777 का मान लगभग किसके बराबर होगा। ये आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया, बार वाला सवाल है। ये जो दे रखा है 0.111, इसका मतलब ये दे रखा है 3 बार दे रखा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे। ये एक ही बात है, जब हमारी एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो जितनी संख्या के ऊपर बार लगा है उतने ही 9 के हम नीचे लिख देते हैं। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो 1 9 का लिख दिया, तो ये वाला जो दे रखा है इसके बराबर है। अब ऐसे ही हम इसको लिखेंगे, ये दे रखा है पॉइंट के 777, तो इसको कैसे लिख देंगे, पॉइंट के 7 की पावर बार, ठीक है। तो एक संख्या के ऊपर बार है तो इसका मतलब नीचे 1 9 का आ जाएगा, बार ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि लगातार आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।